भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत जरूरी है इस टाइम पर जब आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन पड़े हैं। 7 दिन नहीं कह सकते, 6 दिन है, क्योंकि ये वीडियो जब आप देख रहे हो, अगर आप वीडियो डलते ही देख रहे हो तो आपके पास 6 दिन है पूरे के पूरे। अगले दिन देख रहे हो तो फिर 1 दिन कम हो जाएगा आपका। अब देखो, सुनो सारे बच्चे ध्यान से। मेन इंपोर्टेंट बात क्या है कि आने वाले 6 से 7 दिन के अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, कौन सी चीजें कम पढ़ोगे, कौन सी चीजें ज्यादा पढ़ोगे, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक नया तरीका आपको पढ़ने का मैं आज दूंगा। याद रखना, इस तरीके से जो बच्चा पढ़ेगा, गारंटी है मेरी, वो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन दिल से पढ़ना पड़ेगा। जितना टाइम मैं आपको बोलूं, जिस तरीके से मैं बोलूं, उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और याद रखना, अगर उस तरीके से पढ़ सकते हो, अगर मेरे साथ वादा करो तो इस वीडियो को आगे देखना। 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है। उसके बाद अगर वादा करो कि हाँ सर कर लेंगे, तो ही इस वीडियो को आगे देखना, वरना अपने 5-7 मिनट भी इस वीडियो पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस फिर वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। सपने अपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, उनके लिए आपकी आंखों में प्यार है, तो इस वीडियो को देखना, अन्यथा मत देखना। सुनो सारे बच्चे, 1 तारीख, 2 तारीख, देखो टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा मैं आपका टाइम लूंगा नहीं। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख। 7 और 8 का तो आपका पेपर ही आपको पता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल मिलाकर आपके पास है 6 दिन। इन 6 दिन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, वो सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। सुनो, सबसे पहले आपको खिचड़ी नहीं पकानी है। सबसे पहले खिचड़ी नहीं पकानी है। पहली बात, खिचड़ी का मतलब है आपको एक दिन में 1 से ज्यादा या फिर घने 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। मतलब कि जो मेन चीज आपने पढ़नी है। अगर आप पूरे दिन एक चीज पढ़ रहे हो और रात को सोते टाइम आपने 1-2 घंटा कुछ और पढ़ लिया, वो अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि 2 घंटे ये पढ़ लिया, अगले 2 घंटे वो पढ़ लिया, अगले 2 घंटे वो पढ़ लिया ना। अब जरूरत है आपको रिवीजन की। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पहले ऑलरेडी जबरदस्त तैयारी कर चुके हैं। इन 6 दिन में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, उन बच्चों के लिए चीजें हैं। बिल्कुल नया बच्चा जो प्रिपेयर करने की सोच रहा है, वो यहां से नहीं कर पाएगा। इस तरीके से याद रखना। तो कैसे करेंगे? हम उल्टी तैयारी करेंगे। उल्टी मैं आपको उल्टा बताऊंगा। पहले मैं आपको 6 तरीका बताऊंगा। याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जो मेरे दिमाग में आई थी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको सबसे ताजा याद रहनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे ताजा याद रहनी चाहिए। इसलिए हम पेपर के सबसे पास उन चीजों को रखेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। याद रखना, सबसे पहले करते हैं पेपर से 1 दिन पहले की बात। जिस दिन आपको पढ़नी है क्या? जिस दिन आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स। क्या पढ़नी है आपको? इस दिन करंट अफेयर्स पढ़नी है। याद रखना, अगर आपके पास कोई बुक है, आपके पास कोई वीडियो है, आपके पास कोई पीडीएफ है, कोई नोट्स आपने बना रखे हैं, हरियाणा की करंट अफेयर और सेंटर की करंट अफेयर सारी हैं इसके अंदर। हरियाणा की करंट अफेयर और सेंटर की करंट अफेयर सारी मिलाकर के आपको पेपर से 1 दिन पहले पढ़नी है। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो आप पेपर से 1 दिन पहले पढ़ोगे ना, आपको याद रहेंगी पेपर वाले दिन। ठीक हो गया? पेपर वाले दिन आपको दिमाग में सेट रहेंगी, आपके दिमाग में सारी बातें याद रहेंगी। करंट अफेयर के साथ में एक चीज और पढ़ लियो, आईपीसी। ठीक है? आईपीसी के लिए अगर आपके पास मटेरियल है तो अच्छी बात है, नहीं मटेरियल है तो अपने चैनल के ऊपर मैंने करा दी है। आईपीसी से 3-4% बन जाते हैं, तो वहां से अगर प्रश्न आया तो आप कर लोगे। ठीक है? याद रखना, आईपीसी से 30-35% ना छोड़ तो भूल जाओ, तो 3-4% तो आएंगे ही आएंगे। तो इंपॉर्टेंट तो है आईपीसी। ठीक है ना? तो आप लास्ट मोमेंट पर 6 तारीख को आप करंट अफेयर और आईपीसी पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं 1 दिन पहले आ जाओ। 1 दिन पहले आ जाओ। इस दिन हम बात करेंगे हरियाणा जीके की। किसकी? हरियाणा जीके। याद रखना, आपको 1 दिन में सिर्फ एक चीज पढ़नी है, उसके बाद वो चीज छूनी नहीं है। हरियाणा जीके पढ़ेंगे पेपर से 2 दिन पहले 5 तारीख को। उसके साथ में आप हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। आपको 1 दिन में 5 तारीख को हरियाणा जीके और हिंदी दोनों कंप्लीट पढ़नी है, रिवीजन करना। देखो बात को समझना, अभी करो या मरो की स्थिति है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सर 1 दिन और हो जाता ना तो मजा आ जाता। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला था एग्जाम बहुत जल्दी आएंगे और तुम्हारे सर पर आ चुके हैं, रोल नंबर आ चुके हैं। देखो सारे बच्चे, 5 तारीख को हरियाणा जीके और हिंदी कंप्लीट पढ़नी है, बिल्कुल खत्म। उसके बाद 4 तारीख की बात करते हैं। 1 दिन पहले और आ जाओ। हरियाणा जीके हिंदी हमने यहाँ पर पढ़ ली, करंट अफेयर और आईपीसी हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब आ जाते हैं 4 तारीख पर। अब एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। रीजनिंग। अभी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अभी लिखूंगा। रीजनिंग को कैसे करोगे? याद रखना सारे बच्चे, रीजनिंग के अंदर
रीजनिंग के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, याद रखना, किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर की वीडियो देख लो जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर हरियाणा के करा रखे हो, या फिर कोई आपके पास बुक पड़ी हो तो बेस्ट है। आप सारे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर लगा लो, आपका बेड़ा पार, खत्म बेटे खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं इससे एक दिन पहले यहां पर क्या करोगे। सर आपने एक खाली छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, यहां पर क्या होगा, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से मेरी बात। आपको एक बात बताता हूं, ये 3 दिन आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन होंगे, जिंदगी के इंपॉर्टेंट दिन। क्यों होंगे? क्योंकि आपके पेपर पास और फेल ये डिसाइड करेंगे। याद रखना, इस दिन भी मैं हरियाणा जीके ही पढ़ने की बोल रहा हूं आपको। क्यों पढ़ने की बोल रहा हूं? क्योंकि देखो सेंटर जीके, अभी ऊपर हम सेंटर जीके पढ़ेंगे, सेंटर जीके तुम कितनी भी कर लो, सेंटर जीके से क्वेश्चन बाहर आया तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। याद रखना, हरियाणा जीके से आपके 20+ आने वाले हैं, 20+ आने वाले हैं। एक दिन भी रिवीजन कर सकते हो तुम, मेरे को पता है, एक दिन भी कंप्लीट पढ़ सकते हो, मेरे को पता है, लेकिन याद रखना 2 दिन लगातार हरियाणा जीके पढ़ने से तुम्हारे 20 में से 20 नंबर चाहिए मेरे को, 20 में से 20, क्योंकि हरियाणा जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो श्योर सब्जेक्ट है, उसमें आपके सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके सारे के सारे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है कोई बात नहीं, आपके सारे के सारे नंबर आ जाएंगे और एक भी नंबर आप छोड़ नहीं सकते। इसके अंदर छोड़ा मतलब आप फेल होने की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं तीसरे दिन की, पहले दूसरे, अब ये जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये 3 दिन थे मोस्ट इंपोर्टेंट, चौथा पांचवा छठा, ये 3 दिन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन से सब्जेक्ट बचे अपने, सुनो सारे बच्चे ध्यान से। इनके अलावा मैंने अभी आपके सामने एक बात छेड़ी थी कि ये देखो, ये जो आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट 8 से 10 घंटे का होना चाहिए। समझो सारे बच्चे, ये जो आउटपुट है आपका, ये 8 घंटे का होना चाहिए, कम से कम 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे का। 8 घंटे से एक्स्ट्रा जब आप देते हो, 9वां घंटा, 10वां घंटा, 11वां घंटा, उस घंटे में आपने कुछ एडिशनल चीजें पढ़नी। याद रखना, मैथ इस पूरे के पूरे सिलेबस में नहीं है, मैथ मेरा सब्जेक्ट है, मैं फिर भी आपको ये कह रहा हूं मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम पीरियड में, इससे अलावा टाइम बचता है तो मैथ पढ़ना। और याद रखना, मैथ पढ़ना, वैसे तो पढ़ना मैथ देखो जरूरी है, मैथ के बिना आपका सिलेक्शन होगा नहीं। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, पहले यहां पर देख लो, सबसे पहले दिन मतलब कि कल 1 तारीख है, कल 1 तारीख है, 1 अगस्त है, कल आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है, कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है कल आपको। क्या पढ़नी है? कंप्लीट पॉलिटी, जितनी भी पॉलिटी आप पढ़ सकते हो, कंप्लीट की कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है आप। ठीक है, अच्छा, पॉलिटी पढ़ने के बाद देखो, पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है, मैं इसलिए पॉलिटी की बोल रहा हूं, इसलिए मैं पॉलिटी की बोल रहा हूं। उसके बाद अगले दिन आपको 2 चीजें इकट्ठी पढ़नी पड़ेंगी, एक तो हिस्ट्री, एक तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, एक तो पॉलिटी होगी अपनी, एक अपनी क्या होगी, हिस्ट्री होगी, एक चीज अपनी और रह गई, ज्योग्राफी। ये 1 तारीख का डाटा है अपना, ये 2 तारीख का डाटा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं 3 तारीख की, अब बात करते हैं 3 तारीख की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट दिन है। ये दिन चाहो तो आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो, अच्छा आउटपुट ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इस दिन आपने पढ़ना है क्या, इस दिन आपने 2 खतरनाक सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन से? एक तो पढ़ना है आपने साइंस, एक पढ़ना है आपने उसके साथ साथ में कंप्यूटर। अब देख लो, ये जो चीजें मैंने ये जो वरीयता सेट करी है, जो मैंने इनके रैंक लगाई है, वो आपके एग्जाम के हिसाब से लगाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के सबसे पहले, मतलब कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ताकि आप भूलो ना, उसके ठीक पहले वो भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, फिर जो चीज कम इंपॉर्टेंट होती चली जाती है वो ऊपर चली गई। ठीक है, अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से, ये सारी बात कर ली आपने, जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा है उसको कंप्लीट रिवाइज कर दो, भूल जाओ अब दिन है या रात है, कंप्लीट रिवाइज कर दो, चाहे रात को ही लग जाना, चाहे इस वीडियो को देखने के बाद लग जाना, इस वीडियो को देखने के बाद पॉलिटी करने लग जाना, 1 तारीख का काम अभी करने लग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये 6 तारीख तक आपको इस पैटर्न पर काम करना है। ठीक हो गया। इसके बाद ये आपको 8 से 10 घंटे का आउटपुट यहां पर देना है। इसके अलावा आपको 1-2 घंटा और निकालना है, 1-2 घंटा और निकालना है आपको, किसके लिए? मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, नहीं सॉरी, रीजन तो ले लिया ना हमने, मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए, क्योंकि ये दोनों लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आप पहले 3-4 दिन मैथ पढ़ सकते हैं, बाकी के 2-3 दिन इंग्लिश पढ़ सकते हैं, या पहले आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं या फिर आप मैथ पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। वो आपने रात में सोते टाइम, जब 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा है आपके पास सोते टाइम, जब आप पढ़ रहे हो, मान लो आप 8 बजे सुबह पढ़ना शुरू करते हो, अब 8 से 12 घंटे आप पढ़ोगे, तो किस टाइम तक पढ़ोगे, लगाना जरा हिसाब 20, आप 6 बजे तक पढ़ोगे,
कितने बजे तक पढ़ोगे आप? 8 घंटे, 1 मिनट, 8 से 8 तो 12 घंटे हो गए ना। तो 8 से 6 तक जब आप पढ़ोगे तो आप 10 घंटे तक पढ़ चुके होगे। अब 8 से 6 आप पढ़े, उसके बाद 7-8 बजे तक खाना पीना खाकर फ्री हो गए, 9 बजे तक फ्री हो गए, 9 से लेके 11-12 बजे तक फिर पढ़ो, 9 से लेके 11-12 बजे तक फिर पढ़ो। उस टाइम पर आप या तो मैथ करो, अगर आपने मैथ करना है तो आप मैथ करो, आपने इंग्लिश करनी है तो आप इंग्लिश करो, और आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैथ पर ज्यादा ध्यान दो। आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं कर पाओगे तो टाइम वेस्ट मत करो। अब इंग्लिश को सीखने के टाइम जरूरत मत करना, अब या तो मैथ कर लो या इंग्लिश कर लो, और आप दोनों चीजें कर सकते हो तो आप बांट के कर लेना, आधा दिन मैथ, आधे दिन मैथ, आधे दिन इंग्लिश। ये है आपका सिंपल सा और बहुत ही इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इंपैक्ट इन 6 दिन में जो आपके ऊपर पड़ने वाला है आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए, ठीक है। और याद रखना, अगर आप चाहते हो तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको परीक्षा ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, मुकेश G50 कोड का यूज करना। मॉक टेस्ट से क्या होगा? मॉक टेस्ट से आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई लेवल चला जाएगा। आपको पेपर के अंदर जो प्रेशर फील होता है वह आप घर पे ही वो प्रेशर फील कर पाओगे और अच्छे तरीके से आउटपुट निकाल पाओगे। तो अगली किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर अच्छा लगा प्लान तो इंप्लीमेंट करना और कमेंट करके मेरे को बताना कि सर मजा आ गया प्लान में, अच्छा लगा। और कोई चीज आप चेंज करना चाहते हो तो अपने हिसाब से चेंज करना, लेकिन मेजर चेंज इसके अंदर मत करना। मेजर चेंज मत करना। और जो सबसे पहली बात बताई थी, खिचड़ी मत पकाना, इस टाइम पर बच्चा खिचड़ी बना देता है, वो काम नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। तो अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।